जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जिस दिन सोच बदल गई उसी दिन किस्मत भी पलट जाएगी। यह कहानी उसी सोच की है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाती है। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी और दिल छू लेने वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच भी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के बाहर रुके हुए थे। शाम का समय था। चारों ओर शांत वातावरण, आकाश में लालिमा थी और वृक्षों की छाया लंबी होकर जमीन पर फैल गई थी। तभी एक थका हारा, धूल में सना हुआ युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, माथे पर पसीना और मन में हजारों सवाल। भगवान, मैं परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मेरा जीवन एक अंधे कुएं जैसा लगता है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई उम्मीद। मैंने बहुत कोशिश की, मेहनत की, प्रार्थनाएं की, लेकिन सब बेकार। अब तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? बुद्ध शांत थे। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और युवक को दिया। इस पत्थर को पकड़ो, बुद्ध बोले। युवक ने पत्थर हाथ में लिया। अब सोचो, ये पत्थर क्या है? कीमती है या बेकार? बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, यह तो बस एक साधारण सा पत्थर है, बेकार। बुद्ध बोले, अब इसी पत्थर को बाजार में ले जाओ और जौहरी से पूछो ये क्या है। फिर किसी पुजारी से पूछो क्या यह मूर्ति बन सकता है, और फिर किसी कलाकार से पूछो क्या यह कुछ रचनात्मक बन सकता है। युवक ने वैसा ही किया। जब वो लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, भगवान। जौहरी ने कहा, इसमें थोड़ी सी तराश हो तो ये अच्छा कीमती पत्थर बन सकता है। पुजारी ने कहा, इससे भगवान की मूर्ति बन सकती है। और कलाकार ने कहा, इससे मैं एक अद्भुत कलाकृति बना सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सिंह, और तुमने क्या कहा था? युवक ने धीरे से कहा, मैंने तो इसे बेकार समझा था। बुद्ध बोले, बस यही फर्क है तुम्हारी और उनकी सोच में। जिसे तुम बेकार समझते हो वही दूसरों की नजर में कीमती है। ठीक वैसे ही तुम अपने जीवन को बेकार समझते हो, लेकिन यह जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर की तरह है। अगर सोच बदल जाओ तो यही जीवन अनमोल बन जाता है। उस दिन उस युवक ने वही किया। उसने खुद को बेकार मानना छोड़ दिया। हर दिन उसने अपने मन को तराशना शुरू किया। हर सुबह वो सोचता, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं संभावना हूं। और धीरे धीरे वो युवक अपने गांव का सबसे ज्ञानी, शांत और आदर्श व्यक्ति बन गया। लोग उसकी बातों में बुद्ध की झलक देखने लगे। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि बुद्ध ने उसे क्या दिया था, क्योंकि बुद्ध ने उसे शब्द नहीं दिए थे, उन्होंने उसे सोच दी थी। जिंदगी बदलने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर सोच मंदिर जैसी हो जाए तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। जब पत्थर को तराशा जाता है तभी मूर्ति बनती है, लेकिन इंसान को तराशने का औजार बाहर नहीं, उसके भीतर, उसकी सोच में छिपा होता है। बुद्ध ने वो दरवाजा दिखाया था जो बाहर नहीं, मन के भीतर खुलता है। आज हम उसी दरवाजे के भीतर जाएंगे जहां सोच की असली शक्ति छिपी है। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। शांत हवा बह रही थी, चारों ओर हरियाली थी और नदी का कलकल बहता जल एक मधुर संगीत सा लग रहा था। तभी एक युवक आया। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोचने से सच में जीवन बदल सकता है? मेरे पिताजी कहते हैं, सोच से कुछ नहीं होता, कर्म जरूरी है। क्या सिर्फ सोच बदलने से भाग्य बदल सकता है? बुद्ध ने युवक की बात सुनी, थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन सोच वह दिशा है जिसमें कर्म बहता है। अगर सोच गलत है तो कर्म भी गलत दिशा में बह जाएगा। सोच सही हो तो कर्म भी सार्थक होगा। सोच ही नाव है और कर्म पतवार। अगर नाव में छेद है तो पतवार कितनी भी चलाओ, मंजिल नहीं मिलेगी।
बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई, कसौटी की नाव। एक बार एक गरीब नाविक था, नाम था अर्जुन। वह सुबह से शाम तक लोगों को नाव से पार उतारता, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमाता कि घर चला सके। अक्सर वह रोता, भाग्य को कोसता और कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं कुछ नहीं बदलेगा। फिर एक दिन उसकी नाव में एक साधु बैठा, शांत, तेजस्वी चेहरा, गहरे शब्द। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी दुखी क्यों हो? अर्जुन बोला, मेरे जीवन की नाव कहीं नहीं जाती महाराज, बस एक ही किनारे पर चक्कर काट रही है। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही डूब चुकी है। साधु हंसे और बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद नाव में छेद हो? अर्जुन चौंका। साधु बोले, छेद बाहर नहीं, सोच में है। तुम मान बैठे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यही सोच तुम्हें रोक रही है। जिस दिन तुमने ये सोच बदल दी, उसी दिन ये नाव उड़ान भर सकती है। अर्जुन ने उस दिन से वही किया। उसने अपनी सोच को बदला। हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं बेकार नहीं हूं, मैं योग्य हूं, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे उसने नया काम सीखा, छोटी नाव से बड़ी नाव बनाई, फिर यात्रियों के साथ सामान ले जाने लगा, फिर व्यापार शुरू किया और कुछ वर्षों में वो गांव का सबसे सफल नाविक बन गया। याद रखो, सोच वो बीज है जिससे जीवन का पेड़ उगता है। बीज अगर विषैला हो तो फल भी कड़वे होंगे, लेकिन अगर सोच सकारात्मक हो तो कर्म भी फलदायी होंगे। बुद्ध ने कभी लोगों को सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने आत्मा की खिड़कियां खोल दी। उन्होंने बताया, जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, ना ही तोप से, बल्कि उस सोच से लड़ी जाती है जो इंसान को या तो मिटा देती है या उसे अमर बना देती है। आज बुद्ध की तीसरी शिक्षा हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम जानेंगे, दृष्टिकोण बदलो, दृश्य खुद बदल जाएगा। एक समय की बात है, राजगीर नगरी में एक युवक था, नाम था सत्यपाल। उसका जीवन एक लंबी अंधेरी गली जैसा था, न कोई दिशा न कोई मंजिल। वह हर बात में नेगेटिव सोचता, अगर कोई मदद भी करता तो वह उसमें भी धोखा ढूंढता। हर सुबह वह एक ही बात दोहराता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। एक दिन वह बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। वह दूर खड़ा था क्योंकि अंदर आने की भी हिम्मत नहीं थी। बुद्ध ने अचानक उसे देखा। उसकी आंखों में भटका हुआ जीवन था। बुद्ध ने उसे इशारे से बुलाया। क्या चाहते हो? बुद्ध ने पूछा। सत्यपाल बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरा जीवन कब बदलेगा। बुद्ध मुस्कुराए। जीवन बदलता नहीं, सोच बदलती है और फिर जीवन अपने आप बदल जाता है। जैसे किसी खिड़की पर जमी धूल को हटाओ तो बाहर का नजारा वही होता है, लेकिन अब वो साफ दिखता है। बुद्ध ने उसे एक छोटा प्रयोग करने को कहा। हर दिन सुबह एक पेड़ के नीचे बैठो और अपने जीवन की एक अच्छी बात को याद करो, सिर्फ एक, भले ही छोटी सी हो। सत्यपाल ने ऐसा किया। पहले दिन मुश्किल से उसे कुछ याद आया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, लेकिन तीसरे दिन उसे याद आया कि एक बार बचपन में उसकी मां ने कहा था, तू बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा बेटा, तू दूसरों से अलग है। उसे अचानक लगा जैसे किसी ने उसके भीतर रोशनी की एक चिंगारी फूंक दी हो। अब वो हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठता और खुद से एक पॉजिटिव बात करता। धीरे धीरे वह दूसरों से खुलकर बात करने लगा। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की और बाद में उसी राजगीर में एक आश्रम खोला जहां वो भटके हुए लोगों को प्रेरणा देने लगा। बुद्ध ने कभी किसी को चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने वो रास्ता दिखाया जो हर इंसान अपने भीतर खुद बना सकता है। दुनिया नहीं बदलती, दृष्टिकोण बदलता है। जब एक बीज को तुम घृणा की दृष्टि से देखोगे तो वह बोझ लगेगा, लेकिन उसी बीज को अगर तुम अवसर की दृष्टि से देखो तो वह पेड़ बन सकता है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा, वास्तविकता जैसी है वैसी ही स्वीकारो और फिर उसे नया रूप दो। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, अगर हर चीज सोच से बदल सकती है तो फिर दुख क्यों आता है? बुद्ध ने कहा, दुख का कारण जीवन में नहीं, जीवन को देखने के दृष्टिकोण में होता है। जो तुम पा चुके हो उसे न देख पाने का नाम है दुख, और जो तुम बदल सकते हो उस पर विश्वास न कर पाने का नाम है हार।
कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई रास्ता होता है, ना कोई सहारा, बस एक खालीपन, एक सन्नाटा। लेकिन अगर उस वक्त भी मन संभल जाए तो वही मोड़ इंसान की किस्मत बदल सकता है। आज हम बुद्ध की चौथी शिक्षा पर चलेंगे। एक ऐसी शिक्षा जो तब काम आती है जब पूरी दुनिया आपको छोड़ चुकी हो। उसका नाम था मृदुला। एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक लड़की जो बचपन से ही सपनों से भरी थी, लेकिन उस समाज में सपने देखना एक गुनाह माना जाता था, खासकर एक लड़की का। उसके पिता एक मजदूर थे, हर दिन पसीने से लथपथ होकर लौटते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती। एक दिन मृदुला ने कहा, बाबा, मैं अफसर बनना चाहती हूं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर तू मन से लड़ी तो भगवान भी हार मान लेगा। मृदुला ने पढ़ाई शुरू की, पर जैसे ही वो 12वीं कक्षा में आई, अचानक उसके पिता को लकवा मार गया। घर का सारा बोझ अब उस पर था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पड़ोसियों ने ताने दिए, अरे छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई, अब तो पिता की सेवा करो। मृदुला टूट रही थी। उसका मन चीख चीख कर कहता, बस कर, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर बुद्ध की एक शिक्षा ने उसे संभाला। उसने एक दिन मोबाइल पर बुद्ध का एक कथन सुना, जब दुनिया तुम्हें गिरता देखे तब तुम्हारा उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अपने भीतर की लौ को जलाए रखो, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां चल रही हों। उसने फैसला किया, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, अब मेरी सोच मेरी गुरु है। वो दिन में काम करती, रात को मोमबत्ती की रोशनी में पड़ती। लोग हंसते, लेकिन अब वो हंसी उसे और मजबूत बनाती। और फिर 3 साल बाद उसी गांव के अखबार में खबर छपी, मृदुला बनी प्रदेश की सबसे कम उम्र की प्रशासनिक अधिकारी। कभी कभी जब दुनिया पीठ दिखा देती है, तब सोच एक ढाल बनती है, एक ऐसा कवच जो इंसान को सबसे बड़े तूफान से भी बचा सकता है। बुद्ध की चौथी शिक्षा यही कहती है, मन को अपने वश में कर लो, फिर चाहे पूरी दुनिया मुंह फेर ले, तुम कभी नहीं हारोगे। एक बार एक भिक्षु रोते हुए बुद्ध के पास आया, भगवान, सबने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम्हें सूर्य छोड़ देता है जब बादल आ जाते हैं? नहीं, वह तो वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। सत्य वही है जो अडिग हो, और मन अगर शांत है तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। अब कहानी अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध की 5वीं और सबसे शक्तिशाली शिक्षा, जब भीतर के डर से लड़ना हो तो क्या करें, और साथ में एक ऐसे युवक की सच्ची कहानी जिसने डर को अपनी ताकत बना लिया और पूरी दुनिया को बदल डाला। डर एक ऐसा भाव जो इंसान को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इसी डर से न जाने कितने सपने कब्र में दफन हो गए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, डर बाहर नहीं होता, वो तो बस हमारे भीतर पनपा एक भ्रम होता है। उसे पहचानो, समझो, और फिर वह खुद ही मिट जाएगा। अंधेरे से लड़ने वाला अर्जुन इस भाग की कहानी है। अर्जुन की न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके भीतर एक तूफान पल रहा था। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन उसे एक गंभीर समस्या थी, स्टेज फियर, यानी डर। स्कूल में जब भी उसे बोलने के लिए खड़ा किया जाता, उसका गला सूख जाता, पसीना छूटता, पैर कांपते, लोग मजाक उड़ाते, इतना डरपोक कैसे बनेगा कुछ। वो खुद को कोसता, हर रात सोने से पहले सोचता, काश मैं भी बोल पाता, काश मैं भी अपनी बात कह पाता, काश मैं भी भीड़ के सामने डरता नहीं। बुद्ध से मिली राह, पहले मन को सुनो। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में धम्मपद की एक पुरानी किताब हाथ लगी। उसमें बुद्ध का एक वाक्य था, अपने मन का निरीक्षण करो, डर वही है जहां तुमने ध्यान नहीं दिया। मन जितना डर को सोचता है, डर उतना ही मजबूत होता है। लेकिन अगर तुम उसी मन को समझ लो तो डर कागज की दीवार बन जाता है। उस रात अर्जुन ने एक निर्णय लिया,
अब हर दिन खुद से बात करनी है, हर दिन अपने डर के सामने खड़ा होना है। अर्जुन ने अपने मन में एक चित्र बनाया। हर बार जब वो डर महसूस करता तो वो आंखें बंद करके उस डर को अपने सामने लाता, उसे देखता, उसका नाम रखता। तू कौन है? क्यों आया है? क्या तू सच में ताकतवर है या सिर्फ मेरे विचारों का खेल है? धीरे धीरे हर दिन एक छोटा सा भाषण देना शुरू किया। पहले शीशे के सामने, फिर दोस्तों के सामने, फिर छोटे ग्रुप्स में। और 2 साल बाद वही अर्जुन एक टेडएक्स मंच पर हजारों लोगों के सामने खड़ा था। संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसने अंत में बस एक पंक्ति कही, डर से भागो मत, उसे पकड़ो, उसकी आंखों में देखो और कहो, अब मैं तुझसे नहीं डरता। बुद्ध कहते हैं, मन जितना तुम्हारा मित्र बन सकता है उतना ही वह शत्रु भी बन सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जा रहे हो। अब हम बढ़ते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली बौद्ध शिक्षा की ओर। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब हम जानेंगे बुद्ध की छठी और अंतिम शिक्षा इस कथा में, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के साथ जिसने मन की ताकत से मौत को भी मात दी। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां या तो वह टूट जाता है या खुद को बना लेता है। इसका फैसला कोई और नहीं करता बल्कि हमारी सोच करती है। और आज की कहानी एक ऐसे ही आम इंसान की है जिसका नाम था मोहन। मोहन एक आम आदमी की असाधारण कहानी। मोहन एक छोटे से गांव का साधारण किसान था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी पढ़ाई, बस रोज खेत जोतता, मेहनत करता और मन ही मन रोता, क्योंकि जिंदगी जैसे थम सी गई थी। सालों से वही हाल, फसलें खराब हो जाना, कर्ज में डूबे रहना, बच्चों की पढ़ाई के पैसे तक नहीं, और हर दिन बस यही सवाल मन में, भगवान ने मुझे ही क्यों ऐसा बनाया? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या ये गरीबी मेरी किस्मत है? एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन देने आए। मोहन यूं ही चला गया, सोचा क्या पता कुछ दिल को सुकून मिले। भिक्षु ने बस एक पंक्ति कही, तुम्हारी हालत तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी सोच से बनी है। सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी। मोहन को यह बात तीर की तरह लगी। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई अपनी सोच से हार गया हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? अगले ही दिन मोहन ने एक निर्णय लिया। अब शिकायत नहीं करनी है, अब हालात को दोष नहीं देना है, अब खुद की जिम्मेदारी लेनी है। उसने सबसे पहले किताबें मांगी, पढ़ना शुरू किया। बुद्ध की शिक्षाएं, आत्मविश्वास पर किताबें, सफल लोगों की कहानियां। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करता, मन को शांत करता और खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, ये जिंदगी मेरी है और मैं इसे बदलूंगा। मोहन ने बुद्ध की 3 खास बातें अपनाई। जो है, पहले उसे स्वीकार करो। उसने हालात से भागना बंद किया। अब उसने जमीन के हर इंच का सही उपयोग सीखा। पता, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। उसने पुराने तरीकों को छोड़ा, नई खेती की टेक्निक सीखी, यूट्यूब से, किताबों से, गांव के बाहर जाकर। तो क्रोध और निराशा को छोड़ दो। अब वह गुस्से में नहीं, समाधान में सोचता था, और यही उसकी असली ताकत बनी। 3 साल में मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जहां कर्ज था वहां अब मुनाफा था। जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहे थे। और वो किसान जिसे लोग बेचारा कहते थे, अब गांव का आदर्श बन चुका था। मोहन अब खुद गांव में सोच बदलो अभियान चलाता है, जहां वो हर हफ्ते गांव के लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं और सकारात्मक सोच पर कार्यशालाएं देता है। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। मोहन बदल सका क्योंकि उसने सोचना बदला। और आप, क्या आप भी अपने भीतर झांकने को तैयार हैं? कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ दिखाती है जहां हार निश्चित लगती है, लेकिन वहीं एक सोच सब कुछ बदल सकती है। और इस भाग की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो मौत के दरवाजे से लौट आया सिर्फ अपनी सोच की ताकत से। अर्जुन एक तेज तर्रार युवा था जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी कर रहा था। वो जिंदगी को तेजी से जीता था, सपनों को बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा ओहदा मानता था। लेकिन
एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, वो डॉक्टर के पास गया, सिर दर्द और थकावट की शिकायत लेकर। जांच हुई और रिपोर्ट आई, स्टेज 3 ब्रेन ट्यूमर। झटका। जब सब खत्म होता नजर आया, अर्जुन जैसे ठहर गया हो। डॉक्टर की आवाज कानों में गूंजती रही। ज्यादा से ज्यादा 1 साल है, वो भी इलाज के साथ। मां टूट गई, पिता की आंखें पत्थर हो गईं, और अर्जुन, उसने खुद से पूछा, क्या बस इतना ही था? क्या अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या अब कोई चमत्कार नहीं होगा? अर्जुन के एक पुराने कॉलेज दोस्त ने उसे बौद्ध ध्यान, बुद्धिस्ट मेडिटेशन के बारे में बताया। शुरुआत में अर्जुन को यह सब समय की बर्बादी लगा। भाई, दवा ही बचा सकती है, ध्यान क्या करेगा? लेकिन जब हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो अर्जुन ने बैठना शुरू किया। सुबह 4 बजे शांत कमरे में, केवल सांसों को महसूस करते हुए, मन की गहराई में उतरते हुए, धीरे धीरे अर्जुन ने एक बात गहराई से समझी। अगर मन ही बीमार हो गया है तो ठीक भी वही करेगा। अब वो हर दिन खुद से कहता, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं ठीक हो रही हैं, मैं डर नहीं, ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मेरे भीतर बुद्ध जैसा धैर्य और शक्ति है। उसने सिर्फ दवाइयों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी सोच की चिकित्सा शुरू की। 6 महीने बाद वो चमत्कार घटा। जब फिर से MRI हुई, डॉक्टर हैरान थे। ट्यूमर श्रिंक हो रहा है, और वो भी तेजी से। अर्जुन अब जन्मा ही एक नई सोच के साथ। उसने अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को त्याग दिया। तनाव, लालच, भागम भाग सब छोड़ दी। अब वो हर दिन बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ता, ध्यान करता और दूसरों को प्रेरित करता। 3 साल बाद अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ था, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना ऑपरेशन के, सिर्फ सोच की शक्ति से। बुद्ध ने कहा था, मन सबसे बड़ा चिकित्सक है। यदि सही दिशा में लगाया जाए तो असंभव को भी संभव बना सकता है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया, और अगर अर्जुन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जिस तरह एक चिंगारी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है, उसी तरह एक इंसान की सोच पूरे समाज को बदल सकती है। और अब हम मिलते हैं उस इंसान से जिसकी सोच ने एक बर्बाद होते गांव को फिर से जीने की वजह दे दी। नाम था मोहन, पेशे से स्कूल टीचर। छोटे से गांव बनकुंडा में रहता था। गांव के पास जमीनें थीं, पर पानी नहीं था। लोगों के पास शरीर था, पर स्वास्थ्य नहीं था। सपने थे, लेकिन रास्ते नहीं। हर साल सूखा पड़ता, किसान कर्ज में डूबते, युवक शहर की ओर भागते, और गांव धीरे धीरे मर रहा था। गांव की हालत और लोगों की सोचन, लोग कहते, हमारा भाग्य ही फूट गया है, इस धरती में कुछ नहीं उगेगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। हर दिन मोहन ये सब सुनता और हर रात बुद्ध के उपदेश पढ़ता। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। दूसरों को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन खुद बदलना सबसे शक्तिशाली। वो सुबह जब मोहन ने खुद से वादा किया, एक सुबह मोहन नदी के किनारे ध्यान कर रहा था और भीतर से एक आवाज आई, तू ही शुरुआत कर, तू ही बदलाव बन। एक दीपक जल, बाकी दीपक खुद रोशन हो जाएंगे। उस दिन से मोहन ने सोच बदलो अभियान शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी। सबसे पहले वो खुद कुएं की सफाई में लग गया। गांव के स्कूल की दीवारों पर प्रेरणादायक पंक्तियां लिखीं, हमें बदलना है, हम कर सकते हैं। किस्मत वो नहीं जो मिलती है, किस्मत वो है जो बनती है। शुरुआत में लोग हंसे, बोले एक टीचर क्या कर लेगा, लेकिन मोहन नहीं रुका। धीरे धीरे जुड़ने लगे लोग। एक बच्चा उसके साथ जुड़ा, फिर 2 बुजुर्ग, फिर कुछ महिलाएं। अब मोहन अकेला नहीं था। गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा कर बारिश का पानी जमा करने के लिए छोटे तालाब खुदवाए। 1 साल बाद गांव की किस्मत बदलने लगी। कुएं में पानी भरने लगा, खेतों में हरियाली लौटने लगी। जो लोग गांव छोड़कर गए थे, उन्होंने फिर से लौटना शुरू किया। महिलाओं ने मिलकर छोटी सी सिलाई यूनिट शुरू की। मोहन ने गांव के बच्चों को बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए सोचने
समझने और करने की प्रेरणा दी। बुद्ध की शिक्षा समाज को दी दिशा। एक दिन गांव के चौपाल में मोहन ने बुद्ध की ये बात सबको सुनाई, अगर तुम खुद को दीपक नहीं बनाते तो अंधेरा कभी दूर नहीं होगा। जो सोच को बदलता है वही दुनिया बदलता है। गांव की सोच अब बदल चुकी थी। अब वहां शिकायत नहीं, संघर्ष था। अब वहां निराशा नहीं, निर्माण था। सोचो, अगर एक मोहन ऐसा कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? जिस दिन आप मैं नहीं कर सकता की सोच को छोड़ देंगे, उसी दिन मैं बदल सकता हूं की यात्रा शुरू हो जाएगी। एक बीज जब मिट्टी के अंदर खुद को खो देता है तभी एक पेड़ बन पाता है। मोहन भी उस बीज की तरह था जिसने खुद को खोया नहीं बल्कि बदल दिया। गांव का चेहरा अब बदल चुका था, लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। एक दिन मोहन को खबर मिली कि गांव के पास का जो तालाब था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत से पुनर्जीवित किया था, उस पर कुछ बाहरी दबंग कब्जा करना चाहते हैं। गांव में फिर से डर का माहौल छा गया। लोग कहने लगे, सरकार से लड़ाई कौन करे? उनके पास पैसा है, ताकत है, नेता हैं। मोहन शांत था, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ सोच नहीं थी, उसके पास अब समर्थन भी था। सोच का असर अब समाज में दिखने लगा था। गांव के बुजुर्ग बोले, अब नहीं डरेंगे। युवाओं ने कहा, ये हमारी मेहनत का फल है, कोई नहीं छीन सकता। महिलाएं सामने आईं, जिसने चूल्हा जलाया वो आग भी रख सकती है। और ये सब मोहन की बदली हुई सोच का असर था। लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, हक की थी। मोहन ने जिला अधिकारी को चिट्ठियां लिखी, गांव वालों के बयान रिकॉर्ड किए, तालाब की पुरानी तस्वीरें, मेहनत की वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ इकट्ठा किया। जब दबंगों ने तालाब पर कब्जा करना चाहा, गांव की पूरी जनता एक दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। कानून भी उनके साथ था और आखिरकार जीत हुई। कोर्ट ने फैसला गांव के पक्ष में सुनाया। तालाब पर गांव का हक बहाल हुआ। गांव को स्वावलंबी ग्राम के रूप में सम्मानित किया गया और मोहन को बुलाया गया राज्य शिक्षक सम्मान के लिए। समारोह में मोहन का भाषण, जिसने सबका दिल छू लिया। मंच पर खड़ा होकर मोहन ने जो कहा वो आज भी गांव के बच्चे याद करते हैं। जब मैं अकेला था, सिर्फ सपने थे। जब हम साथ हुए, बदलाव आया। और जब हमने अपनी सोच बदली, तब किस्मत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। सोच से ही शक्ति पैदा होती है, और जब सोच सकारात्मक होती है तो समाज खुद बदलने लगता है। तो दोस्तों, मोहन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक मिसाल था उस सोच का जो न हारती है न थकती है। अगर आपने अपनी सोच को जीतने देना सीख लिया तो फिर कोई भी हार आपको छू नहीं सकती। अब एक सवाल आपसे, क्या आपके भीतर भी एक मोहन है जो अभी जागने का इंतजार कर रहा है? क्या आप अपनी जिंदगी के गांव को बचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? कभी कभी एक इंसान की सोच सैकड़ों जिंदगियों की दिशा बदल देती है, और कभी कभी एक छोटे गांव से उठी प्रेरणा पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देती है। मोहन अब गांव का नाम नहीं, पहचान बन चुका था। राज्य स्तर पर मोहन को जन प्रेरक पुरस्कार मिला। लोग अब उसे मोहन नहीं, ग्राम बदलता है तो देश बदलता है का प्रतीक मानते थे। लेकिन मोहन अब भी वही सादा इंसान था जिसने एक दिन सिर्फ एक बात सीखी थी, अगर तुम्हारी सोच गुलाम है तो आजादी का कोई मतलब नहीं। एक दिन स्कूल में मोहन ने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक खाली किताब हो तो तुम उसमें क्या लिखोगे? बच्चे बोले, हम अपने सपने लिखेंगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, ऑन तो बस याद रखना, सपनों से बड़ी कोई सोच नहीं होती और सोच से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। बुद्ध का वह वचन जो मोहन ने अपनाया और जीकर दिखाया। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिला रहता है, वैसे ही सकारात्मक सोच सबसे बुरी परिस्थिति में भी प्रकाश देती है। और अब मोहन की कहानी नहीं, आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे जरूर शेयर करें ताकि औरों की सोच भी नई दिशा पा सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोटिवेशन भेजने वाला बनो,
क्योंकि एक छोटी सी प्रेरणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस संदेश के साथ मोहन की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी शुरुआत अभी बाकी है। धन्यवाद।